दोस्तों, आज पेश है आखिरी युद्ध त्रिकाल देव। एक और चित्र है दोस्तों। आओ त्रिकाल देव, आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। महाक्रूर को अपनी जिंदगी के आखिरी युद्ध में तुम्हें साथ लड़ना होगा। नहीं त्रिकाल देव, तुम्हारे पिता ने खूंखारा से वादा किया था कि आज का आखिरी युद्ध केवल मेरे साथ लड़ोगे। ये दोनों की बहस में अपनी माँ को दिए वचन को भूल न जाना त्रिकाल देव। आओ, जीवन का आखिरी युद्ध रुद्रा के साथ लड़ो। अपने भैया आपने कलाई पर राखी बांधी, राखी की लाज। आखिरी युद्ध आज मुझसे ही लड़ना होगा। चार शत्रु सभी से लड़ना था त्रिकाल को। अंतिम युद्ध कैसा है वह अंतिम युद्ध, जानने के लिए पढ़िए अंतरिक्ष रहस्य और अंतहीन, जहाँ सूर्य के गिर्द पर परिक्रमा करते अनेक ग्रहों का जीवन समाप्त है। लेकिन हम यहाँ जीवन की नहीं, मौत की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मौत की, जो धूमकेतु इस चार टुकड़े के रूप में तीव्र गति से बढ़ रहे थे इन चारों ग्रहों की ओर, जिन्हें नस्व नाबूद कर देने के लिए। ये हैं ग्रहों के चिंतामग्न शासन। क्रूर ग्रह का सम्राट महाक्रूर, खूंखार ग्रह की स्वामिनी खुखारा, रौद्र ग्रह का शासक रुद्रा और सोम ग्रह की राजकुमारी सूर्या। आने वाली प्रलय को बचाने का उपाय। आप चारों शासक पहुँचे थे पांचवें ग्रह पर स्थिति अपने सौरमंडल की के गुरु आदि रक्षक के आश्रम में। ठीक 10 दिन पश्चात धूमकेतु तुम्हारे टुकड़े तो हमारे गुरु पर से टकरा जाएंगे और इस टक्कर से इतनी भयानक होगी कि चारों ग्रह टुकड़े टुकड़े होकर ब्रह्मांड में पूर्ण चूर्ण की भांति बिखर जाएंगे। अब हमारे ग्रह का आशीष तो आप ही बचा सकते हैं गुरुदेव। कोई उपाय बताइए ताकि 10 दिन पश्चात आने वाली प्रलय से रोका जा सके। अचानक आशा भरे शब्द से निकले गुरु के आदि रक्ष के मुंह से। एक शांति शक्ति, वह केवल धूमकेतु के एक टुकड़े का विखंडन कर सकती है और तुम्हारे 4 ग्रहों के में केवल किसी एक ग्रह का आशीष तो बचाया जा सकती है। ओह सी भरी गुरु दक्षिण ने काश उसे रोक सकता। ऐसा मत कहिए गुरुदेव, मुझे खुशी है इस बात की आपका उपाय उसका भी उपाय होगा। हमारी समस्त शक्तियाँ भी धूमकेतु के टुकड़े विखंडन नहीं कर सकती। अब यह तुम्हारी शक्ति पर निर्भर करता है कि तुम में कौन सर्वप्रथम अपना ग्रह बचाने के लिए शक्ति को हासिल करता है। चारों आशा भरी आंखें टिक गई गुरु आदि रक्ष पर के चेहरे पर। वह शक्ति कौन सी है गुरुदेव, हमें बताइए, हम अपनी जान पर खेल कर भी उसे प्राप्त कर लाएंगे। गुरु आदिरक्ष ने बताया उस शक्ति के बारे में, फिर कठोर शब्दों में बोले। उस शक्ति को अपने उसके धारक के विषय में तुम्हें जो बात बता सकता हूँ बता चुका हूँ। तुम चारों में से जो अपने बाहुबल में सर्वप्रथम उसे प्राप्त करेगा वही अपने ग्रह को बचा पाएगा। मगर तुम एक बात ध्यान रखना, 10 दिन बाद होने वाला युद्ध धर्म युद्ध के आधार पर होना। इस अर्थात युद्ध में तुम पहला वार करो और ऐसा माहौल बनाना होगा
पहला वार तुमने किया और जल कर भस्म हो जाओगे। चल पड़े चारों चिंता मगन शासक। अपने ग्रह को बचाने के लिए सर्वप्रथम मुझे ही उसे अपने साथ युद्ध करना होगा। सर्वप्रथम उसका युद्ध मुझसे ही होगा। उस युद्ध में पहला वार भी वही कर ऐसा माहौल बनाने के लिए मुझे कोई चाल चलनी होगी। क्या यह प्रथम युद्ध मेरे साथ युद्ध करेगा? वह शक्ति छीन कर सर्वप्रथम अपने ग्रह की रक्षा महाकर करेगा। इधर पृथ्वी के कौशल नरेश पर चल रही थी अनोखी प्रतियोगिता तोलमोल और बोल। प्रतियोगिता में आए सभी देश के युवराज का स्वागत है। इस प्रतियोगिता में आपके सामने कुछ कीमती और अद्भुत वस्तुएं पेश की जाएंगी। आप में जो जिस चीज़ का सही मूल्य बता देगा उसे पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाएगी। वह भी स्वयं कौशल कुमार त्रिकालदेव के हाथों। प्रतियोगिता शुभारंभ हुआ एक तलवार से। यह तलवार शुद्ध सोने का निर्मित है। इसकी धार पत्थर को भी पानी की तरह काट देता है। इसका मोल बताइए और ले जाइए इनाम में से 5,000 स्वर्ण मुद्राएं, 10,000, 20,000। नहीं, ये तलवार का मूल्य 15,502 स्वर्ण मुद्राएं। इसी प्रकार प्रतियोगिता चलती रही। इनाम वितरित होते रहे। जब समाप्ति की घोषणा हुई तो एकदम उठ खड़ा हुआ वृद्ध राज्य का राजा वीर सिंह। ठहरिए प्रधानमंत्री जी, कठोर, अभी आप प्रतियोगिता समाप्त नहीं कर सकते। अभी एक चीज़ और है। कौशल नगर में आपको हम से छिपा रहे हैं और डर रहे हैं कि कहीं हम उसका सही मोल बताकर इनाम में जीत न लें। आप किस वस्तु की बात कर रहे हैं वजर सिंह जी? वजर सिंह के होठों पर मुस्कान फैन गई कुटिल मुस्कान। त्रिकंदे अर्थात त्रिकालदेव के दिव्यास्त्र की, उसे भी इस प्रतियोगिता में शामिल किया जाए। और असमंजस की स्थिति में फंसे प्रधानमंत्री कठोर अधरों पर फूटे बोल। खलबली मच गई। वह तो अनमोल है। क्या त्रिकालदेव त्रिकुंदे के प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा? मगर त्रिकुंदे का मोल कौन बताएगा? क्षमा कीजिए वीर सिंह जी, त्रिकुंदे के इस प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि वह त्रिकुंदे की निजी वस्तु है। वीर सिंह हंसा। उसका साथ दिया अन्य युवराज ने। हा, सीधे क्यों नहीं करते महामंत्री जी कठोर? उसके छिन जाने का डर है तुम्हें? त्रिकुंदे प्रतियोगिता में शामिल किए, अन्यथा इनाम में जीती वस्तु यहीं छोड़ जाएंगे। हाँ, वजर जी ठीक कहते हैं। त्रिकुंदे को प्रतियोगिता में शामिल किया जाए। आखिर रहना गया त्रिकालदेव से। आप शांत हो जाइए। मैं अपना त्रिकुंदे तोलमोल और बोल प्रतियोगिता में शामिल करने का तैयार हूँ। और मेघों की तरह गरजता बिजली की कड़कता त्रिकुंदे आया हाथ में। यह शस्त्र जिसे सैकड़ों दरिंदों का खून पिया है, जिसने हजारों लोगों की जान बचाई है, जिसने रहते त्रिकाल की ललकार उठा और मौत को आज उसी दिव्यास्त्र की कीमत आकी जाने वाली थी। बताओ राजकुमारों, इस अद्भुत अस्त्र की कीमत बताओ। आज त्रिकालदेव देखेगा चाहता है कि मानवता की रक्षा करने वाले अस्त्र की कीमत क्या है हो सकती है। पापियों का नाश करने वाले त्रिकुंदे की कीमत क्या हो सकती है। और मानवता के रक्षक ने रख दिया अपना अस्त्र बोली लगवाने के लिए।
बोलने वाले के मुंह लटक गया। चुप्पी का ताला तोड़ा। क्या हो सकती है त्रिकुदे की कीमत? इस अनमोल अस्त्र हम क्या कीमत बताएं? और जब वजर सिंह के अधरों पर थिरकती मुस्कान और गहरी होती गई। मेरा जो कर्तव्य था वह हो गया। इसके मुझे त्रिकाल देव को उकसा कर त्रिकुदे को इस प्रयोगशाला में रखने के लिए कहा था। अब वह आता ही होगा। और उसी पल गूंज उठी भारी आवाज़, त्रिकुदे की कीमत मैं जानता हूँ त्रिकाल देव। चौंक उठे सारे। कौन कौन? वह आ गया। कौन जानता है इसकी कीमत? कौन हो तुम? त्रिकाल देव के मुख से मंडल पर छा गई हैरानी। वह कौन था वह? और यह था जिसे आते ही उठा दिया त्रिकुदे। हा, त्रिकुदे की कीमत यहाँ बैठे लोग की जुबानों पर नहीं बता सकते त्रिकुल देव। इसकी कीमत वही बता सकता है जिसे इसकी ज़रूरत हो। जिसे यानी मुझे, सम्राट महाक्रूर को। महाक्रूर त्रिकुदे को अपना स्थान पर वापस रख दे, और वरना व्यर्थ में लहू बह जाएगा तुम्हारा। और महाक्रूर के अधरों पर आ गया जमे ठाके। हा, लहू बहाने वाला लहू बहाने से नहीं डरा करते त्रिकाल देव। त्रिकाल देव ने किया त्रिकुदे का आह्वान। त्रिकुदे और हंस पड़ी खूनी हंसी महाक्रूर। गला फाड़ कर, हा, गला मत फाड़। मेरे हाथों में एक बार जो चीज़ आ जाए वह छूट नहीं सकती, चाहे वह त्रिकुदे ही क्यों ना हो। लेकिन यह क्या? अगला पल घोर आश्चर्य तिलक था, क्योंकि त्रिकुदे चमका रहा था त्रिकाल देव के हाथ में। महाक्रूर के दिमाग की भारी नसें सनसना उठी। हैरत अंगेज नज़ारा देखकर आई। यह क्या दो घपलेबाजी है? एक त्रिकुदे मेरे हाथ में, एक त्रिकुदे तेरे हाथ में। ध्यान से देख मूर्ख, तेरे हाथ में त्रिकुदे नहीं, त्रिकुदे का अक्स है केवल। वजर सिंह के शब्दों के पीछे छिपी चाल को मैं समझ गया था। अवश्य ही किसी साजिश के तहत ही मेरा त्रिकुदे प्रयोगता में शामिल कराना चाहता था। दौड़ उठा महाक्रूर। वजर सिंह अवश्य ही अपनी चाल में सफल हो गया त्रिकाल देव, पर अवश्य मेरे जिस्म पर मौत की मोहर लगा कर ले जाएगा त्रिकुदे। अपना विचित्र पर्चा खूनी अंदाज में घुमा दिया उसने। यह लगी तेरे जिस्म पर मेरे पर्चे की मौत की मोहर। और त्रिकुदे ने रोक लिया उस शैतान प्रचंड वार को। त्रिकाल देव ने मौत की ऐसी मोहरें और रोकना जानता है मेरा त्रिकुदे। उसी पल आश्चर्यजनक रूप में गायब हो गया था महाक्रूर का जिस्म। त्रिकाल देव की आंखें में नाच उठी हैरत से। यह क्या? लड़ते लड़ते अचानक कहाँ गायब हो गया वह? क्या रहस्य था? और सिद्धि रहस्य सुलझा रहे थे गुरु आदिरक्ष, जिसके सामने प्रकट हुआ था महाक्रूर। यह क्या गुरुदेव, आपने ऐन वक्त पर मुझे वापस क्यों बुला लिया? क्योंकि तुम मेरी चेतावनी भूल गए थे। सोचने में अंदाज में सिकुड़ते महाक्रूर के नेत्र। चेतावनी? क्रोध में सुलग उठे थे गुरुदेव के नेत्र। हाँ, मैंने तुम चारों से कहा था कि त्रिकाल देव पर पहला वार तुम नहीं करोगे, और यदि ऐसा हुआ तो मेरा श्राप तुम्हें भस्म कर देगा। फुर्ती से कानों में घुसी रुई निकाल ली महाक्रूर ने और मांग बैठा, क्षमा करें गुरुदेव, मेरे कान में दर्द रहता है, इसलिए मैंने कान में रुई डाल रखी है। शायद इसलिए मैं उस दिन आपकी बात गौर से नहीं सुन सका था।
वजह जायज़ थी, माफ कर दिया उसे गुरु आदि रक्ष ने। ठीक है याद रखो, तुमने त्रिकाल देव को त्रिकोदेव प्राप्त करना है, धर्म अनुसार युद्ध करो, यानी पहला बार तुम पर वह करे और ऐसे हालात बनाओ तुम। ओह, समझ गया गुरुदेव। और प्रयोगता समाप्त होने के पश्चात वज्र सिंह भी चल दिया अपने राज्य की ओर। राक्षस महाक्रूर ने आज फंसवा दिया था। कमबख्त ने कहा था कि मैं त्रिकुदे को प्रतियोगिता में रखवाने की मांग करूं और वह त्रिकाल देव को मारकर उसे ले जाएगा और फिर मुझे वहां का राजा बना देगा। ऐन वक्त पर स्वयं गायब हो गया कमबख्त। उधर महल में प्रवेश करते ही पहला सवाल किया द्वारपाल से, पिताजी साधना संपन्न हो गई क्या? अभी नहीं। यह थे वज्र सिंह के पिता खंजर सिंह, जो वर्षों से घोर तपस्या में लीन थे। पिता के पास आ बैठा वज्र सिंह। इंतजार था उसे उस वक्त का जब पूरा होना था उसके पिता का तप। पिताजी गूंगे हैं और शक्तिदेव प्रकट होते ही उसकी तरफ से मुझे ही उनसे वर मांगना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 24 घंटों पिताजी के साथ रहना पड़ता है। और रक्षाबंधन को भाई बहन के पैर का यह पावन पर्व आज कैलाश नगर में उल्लास के साथ पूर्व मनाया जा रहा था। मेरे भाई त्रिकाल देव की आयु लंबी हो, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए भैया। और शुभ अवसर पर कैलाश नगर की सभी स्त्रियां कैलाश देव के त्रिकाल देव के कलाई पर राखी बांधती थी और त्रिकाल देव उन्हें मुंह मांगा उपहार देता था। लो बहन, अपने भाई की तरफ से स्नेह भरा उपहार स्वीकार करो। नहीं भैया, अपनी राखी क्या मोह में ये मोहरे नहीं, तुम्हारा वचन चाहिए मुझे, युद्ध का वचन। युद्ध का वचन? चौंक उठा त्रिकाल देव, जबकि फौलाद सी मजबूती सोम ग्रह के राजकुमारी सूर्या के स्वर में। हाँ, युद्ध का वचन मैं तुमसे चाहती हूँ। इस राखी के बदले तुम आज से ठीक 10 दिन पश्चात मुझसे युद्ध करो और वादा करो भैया कि पहला बार तुम करोगे मुझ पर। नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। तो फिर तोड़ दो ये राखी। जो भाई बहन की अरमानों को पूरा न कर सके उसे राखी बांधने का कोई हक नहीं। दिल पर पत्थर रखकर भावनाएं को दबा गया त्रिकाल देव। ठीक है बहन, मैं 10 दिन बाद तुमसे युद्ध करने आऊँगा। धन्यवाद भैया, मैं जानती थी कि आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाओगे। 10 दिन पश्चात युद्ध का वादा ले चली गई सूर्या। सोच में पड़ गया त्रिकाल देव। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ किसी बहन ने राखी के बदले अपने भाई से युद्ध करना चाहो। सूर्य के अनोखे व्यवहार के पीछे छिपा रहस्य का पता लगाना होगा मुझे। उधर कैलाश नरेश शिकार का पीछा करते हुए जंगल में काफी दूर निकल आए थे। पसीने से नहाया चेहरा, प्यास से सूखा गला, ऊपर से सूर्य की तेज गर्मी, बेहद कष्ट में थे कैलाश नरेश। वन में पानी का एक स्रोत भी नहीं दिखा। पानी की तलाश में भटकते भटकते लड़खड़ा कर गिर पड़े वह पानी, और उसी पल मानो चमत्कार हो गया। पानी की धार गिरने रही थी खुंखारा की सुराही से। राजन, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत प्यासी हो, मैं तुम्हें पानी पिला सकता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। हाँ, तुम्हें जल मिलेगा, पर मेरी शर्त मानने के बाद। और शर्त यह है कि तुम्हें अपने पुत्र त्रिकाल देव को 10 दिन बाद मुझसे युद्ध करने पर भेजना होगा। प्यास के मारा मेरा कंठ सूखा जा रहा है, पहले मुझे थोड़ा पानी पिला दो। खुला रह गया हैरत से कैलाश नरेश का मुंह। हाँ, वैसे तो तेरा पुत्र हम राक्षसों का शत्रु है, अगर
तुझे पानी चाहिए तो उससे मुझसे युद्ध करने के लिए भेजने का वादा करना होगा तुझे। मुझे तेरी शर्त मंजूर है दोस्त, लेकिन नहीं, मैं अपनी प्यास बुझाना चाहता हूँ, बल्कि बल्कि इसलिए कि धरती से तुम जैसे अधर्मियों का नाश हो सके। वजह चाहे जो भी हो कैलाश नरेश, मैं तुम्हें वचन लेना चाहता था। लो, अब जी भरकर पानी पी लो। और रणदेश, यहाँ आई हुई थी त्रिकाल देव की माता श्री, क्योंकि रणदेश के राजा रण सिंह उसके भाई हैं। बहन, अपनी संतान को जन्म देने की घड़ी आ गई है। उसी का मुख देखने के लिए तो मैं कौशल नगरी से यहाँ आई हूँ भैया। उसी पल उछल पड़े ये आवाज़ सुनकर, संतान का सुख तुम्हारे भाग्य में नहीं है रण सिंह, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। पदों पाँव में जैसे बिजली भराई, दोनों दौड़ के दोनों कौन है अंदर। पाँव तले जमीन खिसक गई उन्हें देखकर शैतान की बेरहमी। दोस्त, छोड़ दे मेरे पुत्र को, विवाह के 10 वर्ष पश्चात हमें पुत्र धन प्राप्त हुआ है। हा हा हा, इसे तू नहीं छुड़ा सकता रणसिंह, त्रिकाल देव की माँ छुड़ा सकती है केवल। मैं तेरा लहू पी जाऊंगी दोस्त, क्या मतलब। हाँ हाँ, लहू ही पिलाने आया हूँ मैं अपना, और तुझे तेरे पुत्र त्रिकाल देव को। मतलब यह है कि इस बच्चे की जान मैं इस शर्त पर बख्श सकता हूँ कि तू आज से 10 दिन बाद अपने पुत्र त्रिकाल देव से मुझसे युद्ध करने को भेजोगी, और उससे कहोगी कि युद्ध की शुरुआत वही करे और मुझ पर पहला वार करे। त्रिकाल देव की माता श्री सीनी सिगोराई, त्रिकाल देव मेरा लाल है मूर्ख, उसे युद्ध के लिए लड़कर तू अपनी माँ की खो क्यों करना चाहता है। धरती के लाल की माँ थी वह, शत्रु को अपनी शत्रुता का खेल भला कैसे खेलने देती। यह तो मैं उसी को बताऊंगा। तू वादा करती है तो मैं इस पिल्ले को मुट्ठी में या मैं इस पिल्ले को मुट्ठी में मसल दूं। ठीक है, मैं तेरे पास 10 दिन बाद त्रिकाल देव से यह वादा लेकर भेजूंगी कि वह तुझे जैसे दरिंदे को शीश उतार कर मुझे अपना मुंह दिखाए। दे दिया उसने शिशु को वापस। कौन किसका सिर काटता है कौन किसका सिर काट कर पटकता है, ये तो वक्त बताएगा। अभी मैं चलता हूँ। और पूरा हो गया वज्र सिंह गूंगे बाप खंजर सिंह का तप। वत्स, आंखें खोलो, तुम्हारी साधना से अति प्रसन्न हूँ। ओह, शक्तिदेव प्रकट हो गई। गूंगे बाप ने आंखें खोल दी, पर वर मांगा पुत्र ने। हे शक्तिदेव, मेरे पिताजी गूंगे हैं, वे बोल नहीं सकते, अतः इसकी तरफ से मैं वर मांगना चाहता हूँ। यदि तुम्हें पिता ने इतराज न हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं। वज्र सिंह ने पिता के हाँ में हिलाई गर्दन ने मंजूरी दी। मेरे पिता को स्वीकृति दे दी है, अब आपको एतराज नहीं होना चाहिए। स्वीकृति मंजूर, वत्स मांगो वर, क्या मांगते हो। विचित्र ही नहीं, विचित्र वरदान मांगा वज्र सिंह ने। हे देव, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं अपने शत्रु से युद्ध करूँ तो युद्ध में जीत जाए, और वह युद्ध उसकी ज़िंदगी का आखिरी युद्ध हो, अर्थात उसके बाद युद्ध करने की प्रवृत्ति हमेशा समाप्त हो जाए, यानी वह फिर कभी दोबारा युद्ध करने के लिए राजी न हो। शक्तिदेव के ऐसे देवों में गिने जाते थे जो बिना सोचे समझे तथास्तु कहने की आदत होती है। तथास्तु का अर्थात अंतर्ध्यान हो गई। और झूम
कर नाच उठा वज्र सिंह का गूंगा बाप। हा हा, अब हमें पृथ्वी पर हमारे कदमों तले होगी। और गुरु आदिरक्ष के आश्रम में, महाक्रूर, तुम अभी भी त्रिकालदेव से युद्ध करने नहीं गए? गुरुदेव, आज मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि त्रिकालदेव से युद्ध करने यहाँ आ रहा है। ऐसा उसने राजकुमारी सूर्या से वादा किया है, और वह यहाँ युद्ध करने आएगा तो मैं स्वयं ही उससे त्रिकुदय हासिल कर लूँगा और अपने ग्रह की ओर बढ़ने वाले धूमकेतु के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आश्रम की ओर आते हुए रुद्रा और खुंखारा चौंक उठे महाक्रूर की बात पर। मगर ऐसा ही वादा तो त्रिकालदेव के पिता ने मेरे साथ किया है और उसकी माँ ने मेरे साथ। एकाकी खिंचाव के बल पड़ गया आदिरक्ष के चेहरे पर। मेरा विचार है कि तुमसे में से किसी के साथ युद्ध नहीं करने नहीं आ पाएगा। उछल पड़े तीनों। वह क्यों गुरुदेव? क्योंकि त्रिकालदेव ने युद्ध लड़ने वज्र सिंह चल पड़ा है। यदि वह युद्ध त्रिकालदेव का आखिरी युद्ध होगा तो त्रिकालदेव से युद्ध लड़ने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। कैसे 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 कैसे? रहस्य में उलझा गुरु आदिरक्ष ने बताते चले गए वज्र सिंह को मिले वर के बाद। अब अगर युद्ध हुआ तो उससे निश्चित ही त्रिकालदेव की जीत होगी, किंतु इस जीत में भी उसकी हार होगी, क्योंकि भविष्य में वह कभी युद्ध नहीं लड़ेगा। हम वज्र सिंह उस पर दूसरा हमला करेगा और आसानी से उसे विजय पा लेगा। इसका मतलब वज्र सिंह ने युद्ध जीत जाने के बाद भी त्रिकालदेव जिससे भी दूसरा युद्ध करेगा उससे वह हारेगा, और हारेगा क्योंकि उसके युद्ध करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल, फिर तो मज़े आ गए। हमारा कार्य और भी आसान हो गया। आसान नहीं मूर्ख, मुश्किल हो गया। जब उससे युद्ध की प्रवृत्ति ही नहीं रहेगी तो वह युद्ध लड़ने क्यों आएगा? और आज आ भी गया तो पहला वार वह क्यों करेगा? जबकि मैंने तुम्हें श्राप दिया है कि पहला वार तुम करोगे तो भस्म हो जाओगे। अब तो सबकी सांसें गले में फंस गई। इस मुसीबत का अब एक ही उपाय है, वज्र सिंह को समाप्त कर दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। मूर्खता की बात न करो रुद्रा। वज्र सिंह का वध भी उसकी हार ही होगी। तुमसे जो स्थिति अभी त्रिकालदेव की बयान की है, मैंने वह स्थिति तुम्हारी हो जाएगी तब, यानी कि फिर त्रिकालदेव पर आसानी से काबू पा लेना, क्योंकि तुम युद्ध करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। सन्न रह गए थे यह सब सुनकर उन लोगों के दिमाग। आज तक अगर किसी राजा ने दूसरे राजा पर युद्ध किया तो केवल विजेता बनने के लिए, मगर आज युद्ध करने जा रहे थे वज्र सिंह हारने के लिए। एक बार त्रिकालदेव से हार जाऊं तो उसके बाद उससे युद्ध करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी और वह दोबारा हमला करके मैं उसे आसानी से परास्त कर दूंगा। आक्रमण की खबर त्रिकालदेव तक पहुंची। सेनापति जंगी वीर सिंह से हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया और आपको ललकार कर युद्ध करने के लिए बुला रहा है। मैं उस दुष्ट की इतनी हिम्मत, युद्ध की तैयारी करो सेनापति, हम उसके से ललकार का मुंह तोड़ जवाब देंगे। उधर रुद्रा एक बोल पड़ा, मुझे ऐसा तोड़ सूझ गया साथियों, त्रिकालदेव से युद्ध लड़ने आना पड़ेगा। कैसे? हम सब तक केवल
दिशा में सोच रहे थे। त्रिकालदेव वज्र सिंह से जीत जाता है, मगर सोचो, अगर त्रिकालदेव उससे जीत न पाए तो क्या होगा, क्योंकि वज्र सिंह शक्ति से त्रिकालदेव से युद्ध प्रवृत्ति तभी समाप्त होगी जब वह युद्ध में जीत जाए। लेकिन अगर त्रिकालदेव युद्ध में हार जाए तो, किंतु यह कैसे संभव है? वज्र सिंह की त्रिकालदेव हार ही नहीं सकता। हार सकता है, अगर हम वज्र सिंह की मदद करें तो त्रिकालदेव हार सकता है। तुम्हारी बात में दम है रुद्रा। अपने ग्रहों को बचाने के लिए यह युद्ध हमें जीतना होगा। और युद्ध, भीषण युद्ध, संग्राम, महासंग्राम, भयंकर मारकाट चल रही थी दोनों सेनाओं के बीच में। तीनों राक्षस चल पड़े वज्र सिंह को बिन मांगी मदद करने के लिए। और त्रिकालदेव जी जान से शत्रु का सफाया करने में लगा था। एक भी शत्रु जिंदा नहीं जा पाए यहाँ से। और काश यह पता होता कि ये सैनिक मरने के लिए ही लाए गए थे। वज्र सिंह अपना बचाव कर रहा था, वार नहीं। हाँ, युद्ध को हारने में ही छिपी है मेरी जीत। और त्रिकालदेव की जीत पक्की होती जा रही थी। बस भुट्टी पर सैनिक बचे हैं, इनका लहू पीना ही मेरी तलवार को। युद्ध मैं हार पर मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। वज्र सिंह, वाह वाह, जितनी जल्दी मुझे हराएगा उतनी जल्दी शक्ति देव की वज्र वरदान से इसकी युद्ध करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। अचानक उसकी खुशी कापुर हो गई। कौन हो तुम? मैं हूँ राक्षस राज रुद्रा, मैं हूँ सम्राट खुंखारा, मैं हूँ महाक्रूर। हमने युद्ध में तेरी हार देखी नहीं जा रही वज्र सिंह। हम तेरी मदद करने के लिए आए हैं ताकि यह युद्ध जीत जाए। पानी फिर गया वज्र सिंह के अरमानों पर। जाओ भाई, अपना अपना काम करो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। मगर राक्षस भी जिद पर अड़ गई। हम तो तेरी मदद जरूर करेंगे, चाहे तू हाँ कर या ना। और हाथ जोड़कर पांव पर गिर गया। वह अपनी योजना विफल होते देख। जाओ ना बाबा, माफ़ कर दो, मुझे नहीं चाहिए आपकी मदद। हार जाने दो मुझे, मेरी हार तुम्हें क्या लेना देना। न अजीब है ना, अजीब बात, हारते हुए भी वज्र सिंह अपनी मदद लेने के लिए तैयार नहीं था। और यह महानुभाव थे कि ज़बरदस्ती उसकी मदद करने पर उतारू थे। ये उड़ाए मैंने 2 सिर, ये मैंने 4 को दी मौत। वज्र सिंह, खुश होना, तू हमारी मदद से युद्ध जीतने वाला है। त्रिकालदेव अपनी सेना को गाजर मूली की तरह कटते देख चीख उठा। घनघोर गर्जना के साथ त्रिकालदेव के हाथ में प्रकट हुआ प्रलयकारी शस्त्र त्रिकुदे। और त्रिकुदे के प्रचंड शक्ति से कड़कड़ाहट ने उजाड़ दिए महाक्रूर के। त्रिकालदेव की महा प्रचंड शक्ति ने कड़कड़ाहट ने उखाड़ दिए महाक्रूर के पांव। घोर आश्चर्य की बात है, महाक्रूर इस बार से तिलमिलाया नहीं बल्कि बहुत झूम उठा। हा, त्रिकालदेव ने मुझ पर पहला वार कर दिया। और असमस में पड़ गए रुद्रा और खुंखारा। महाक्रूर खुश क्यों हो रहा है रुद्रा? इसलिए कि त्रिकालदेव ने उस पर पहला वार कर दिया। और गुरु अग्निरक्ष के अनुसार वह त्रिकालदेव त्रिकुदे छीनने का हकदार बन गया। सचमुच यह सोचकर महाक्रूर ने दिखाई थी क्रूरता। हाँ त्रिकालदेव, तूने पहला वार करके मुझ पर अपना त्रिकुदे छीनने का हक दे दिया क्या? अब तू अपना त्रिकुदे में मेरे हाथों में आने से नहीं बचा सकता। त्रिकालदेव, त्रिकुदे की जुदाई उसकी मौत के बाद संभव है महाक्रूर। आज तेरी मौत के बाद ही मुझे त्रिकुदे पा सकता हूँ, तो पहले तुझे ही मारूंगा। यह काम, यह रहा मेरा वादा।
और उधर यह युद्ध चल रहा था। उधर राजकुमारी सूर्या मस्तिष्क में मचल रही थी हलचल। दूत ने खबर सुनाकर, क्या? हाँ राजकुमारी साहिबा, वे तीनों 10 दिन पूरे होने से पूर्व ही त्रिकालदेव पर युद्ध करने पहुंच गए। सूर्या की आंखें लाल अंगार बन गई। अब ये तीनों राक्षसों हमारे साथ धोखा किया है। हम इस पर धोखे की सजा अब तीनों को अवश्य देंगे। और पवन वेग से चल पड़ी धरती पर। हम चारों ने गुरुदेव के कहे अनुसार त्रिकालदेव पर 10वें दिन तक युद्ध करने के लिए अंतरिक्ष में बुलाया था। इस युद्ध में जो भी त्रिकुदेव को प्राप्त कर रहा वही अपने ग्रह को धूमकेतु के टुकड़े से होने वाली प्रलय से बचा सकता था। उधर बौखला सा विजय सिंह आ खड़ा हुआ महाक्रूर के सामने। रुक जाऊं महाक्रूर, यदि अब तूने त्रिकालदेव पर एक भी वार किया तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अबे पागल तो नहीं हो गया तू? पहले त्रिकालदेव से युद्ध करने आया था और अब उसकी मदद कर रहा है। चल हट पीछे, अपना काम करने दे। और बौखलाहट सा बजर सिंह धाड़ उठा, मददगारों के खिलाफ युद्ध का ऐलान करता हुआ। सैनिकों, आगे बढ़ो और इन राक्षसों के लहूलास से लाल कर दो जमीन। मगर तब हैरान रह गए वह, जब आगे एक भी सैनिक न बढ़ा। आगे एक भी सैनिक, क्या बात है, हमला क्यों नहीं करते? महाराज, लगता है आपके दिमाग में कोई पेच हिल गया। राक्षस हमारी मदद कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनके खिलाफ तलवार उठाएं? नहीं महाराज, नहीं। हम ऐसे मूर्ख नहीं। जानते हैं कि हम सब मिलकर भी त्रिकालदेव का सामना नहीं कर सकते। मजबूरी थी, अकेले ही तलवार लिए आगे बढ़ा पड़ा उसे। मूर्खों, खड़े रहो, पर याद रखो मैंने इस युद्ध का ऐलान जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए किया था। अब तो सचमुच ही पागल समझ रहे थे उसे फौज। और वो चक्का सा खड़ा रह गया त्रिकालदेव। जब वजर सिंह ने काट डाली उस महागुरु का ये अस्त्र। वजर सिंह, हाँ त्रिकालदेव, राक्षसों को मैंने नहीं बुलाया, फिर आज न जाने क्यों यह राक्षस जबरदस्ती मेरी मदद के लिए पहुंच गए। महाक्रूर की राह में सबसे बड़ी बाधा बन चुका था वजर सिंह। तुमने मुझसे त्रिकालदेव को हारने से रोका। मैं त्रिकालदेव से जीतने से रोकूंगा। वजर सिंह ने मुझे मारना है। वजर सिंह, मुझे मारना है या जीतना नहीं चाहता, वरना तुझे चींटी की तरह मसल देता। अब तक पागल हुआ वार पर वार करता रहा वजर सिंह। मैं भी त्रिकालदेव को जीतना नहीं चाहता था, फिर तुमने क्यों मुझे विजय दिलवाने का प्रयास किया? अब या तो मैं मरूंगा या तुझे मारूंगा। अजीब सी स्थिति बन गई थी। लड़ रहे थे पर जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए। राक्षस महाक्रूर ने मौका पा त्रिकालदेव पर फेंका अपना दूसरा अस्त्र। त्रिकालदेव, अब तू गया काम से। यह अबोध अस्त्र शत्रु को मौत दिए बिना नहीं लौटता। और उसी पल पहुंची वहां राजकुमारी सूर्या की किरणें मुड़ गई अस्त्र की दिशा। नहीं सूर्या, के जीवित रहते तू उसके भाई त्रिकालदेव का नहीं मार सकता। अस्त्र बढ़ चला खड़े राक्षसों की ओर। उफ, यह क्या? रुद्रा महाक्रूर का अस्त्र आ रहा है। अरे मगर कैसे? हाँ, अच्छा हुआ तुमने अपने साथी अस्त्र से मरेंगे अब। इसी पल दोनों राक्षसों ने वजर सिंह को हाथ में पकड़कर अस्त्र के आगे कर दिया। अस्त्र महाक्रूर को हमारा बच्चे, अस्त्र हमारा महाक्रूर का है, हमारा नहीं।
अब तू मर जाएगा तो सारा टंटा खत्म हो जाएगा। नहीं। और शस्त्र से टकरा कर गूंजी चीख, यानी वज्र सिंह की मौत का ऐलान। वज्र की मौत के साथ ही सन्नाटा छा गया। वज्र सिंह की मौत के साथ अब रह गए सिर्फ 5। त्रिकाल देव, तू मेरे हाथों ऐसे ही मरेगा। मैदान छोड़ गई उसकी सेना। माकरूर, जो तुम कर रहे हो वह गुरु आदिरक्ष के निर्देश के खिलाफ है। तू अपनी चोंच बंद रख सूर्या। इससे पहला वार मुझ पर किया था, अतः मुझे इसे त्रिकुदे छीनने का हक है। और रुद्रा और खूंखारा, तुम इसे भागने मत देना। त्रिकुदे छीन कर तुम्हारे घरों पर भी प्रलय से बचाऊंगा। त्रिकुदे पर झपटे तीनों। छठा हाथ लगा देते तो मौत उसी पल तीनों राक्षस और राजकुमारी सूर्या अचानक गायब हो गई। शुक्र है गुरुदेव ने हमें अपने पास बुला लिया। और साए कर उठे त्रिकाल देव का दिमाग। त्रिकुदे छीनने के लिए आखिर चारों अलग अलग तरीके क्यों अपना रहे हैं? यह सवाल जिसका जवाब मुझे सूर्या से ही मिलने की आशा है, क्योंकि वह राखी बांध उसका भाई बन चुका हूँ। उधर चारों अपराध भाव से सिर झुकाए खड़े थे गुरु आदिरक्ष के सामने। बोलो, त्रिकाल से युद्ध करने की सलाह तुमने किसने दी? अभी क्या जरूरत थी त्रिकुदे छीनने की? यह सब महागुरु के कारण हुआ। यह सब महाक्रूर के कारण हुआ। पर गुरुदेव, हम यदि त्रिकुदे ले आते तो क्या गुनाह करते? जहरीला था आदिरक्ष का स्वर। मैंने तुम्हें 10 दिन का मैं त्रिकाल देव से युद्ध करने की सलाह बिना सोचे समझे नहीं दी। इन दिनों नक्षत्रों की शक्ति से कारण अंतरिक्ष में अजीब सी तिलस्मी वातावरण पैदा हो गया है, और उस तिलस्मी वातावरण में त्रिकुदे की शक्ति केवल 4 घंटे तक बनी रह सकती है। उसके बाद वह शक्तिहीन हो जाएगा। और यदि तुम त्रिकुदे को अंतरिक्ष में ले आए तो त्रिकुदे के टुकड़े धूमकेतु के टुकड़े तुम्हारे ग्रह से टकराने से पूर्व ही उसकी शक्तियाँ समाप्त हो जाती, क्योंकि अभी 2 दिन बाकी हैं और उन टुकड़ों को टकराने में। तब आपने हमें यहाँ बुलाकर अच्छा किया गुरुदेव। बुला तो लिया, पर एक समस्या और खड़ी हो गई वज्र सिंह की मृत्यु से। क्योंकि तुम चारों में से जिसके हाथ वज्र सिंह की मृत्यु हुई है, उसके अंदर युद्ध करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। हाँ पाठकों, हाँ, आप भी जरा सोचिए। इस सवाल का जवाब वज्र सिंह की मृत्यु आपकी आंखों के सामने हुई है, अतः वज्र सिंह की मृत्यु का जिम्मेवार किसे ठहरा जाए? वज्र सिंह को मारने वाला शस्त्र महाक्रूर का था, अतः वही वज्र सिंह का हत्यारा। मैं क्यों? रुद्रा, राजकुमारी सूर्या क्यों नहीं? मैंने उसे अस्त्र त्रिकाल देव को मारने के लिए फेंका था। सूर्या ने आकर उसकी दशा मोड़ दी। सूर्या ने सफाई दी, मैंने महाक्रूर का अस्त्र सिर्फ दिशा बदली थी। वज्र सिंह को उठाकर अस्त्र के आगे तो रुद्रा और खूंखारा ने किया, अतः यह दोनों हत्यारे हैं। अजब संकट में फंस गया गुरु आदिरक्ष। समझ में नहीं आता तुम में से किसे वज्र सिंह का हत्यारा समझूं। खैर, अब तो पहली तबीर खुलेगी जब त्रिकाल देव युद्ध करने आएगा, तब तुम चारों में से असली हत्यारा होगा। त्रिकाल देव से युद्ध नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि उसके अंदर युद्ध करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। फिलहाल तुम जा सकते हो। गुरु आदिरक्ष की आज्ञा पाकर राजकुमारी सूर्या अपने गृह लौट आई थी। त्रिकाल देव को देखकर बुरी तरह चौंक पड़ी। भैया, आप यहाँ? हाँ सूर्या, मैं तुम्हारी वह चीज़ वापस करने आया हूँ
और प्रश्न चिन्ह लहराया सूर्य की आंखों। कौन सी चीज़ भैया? जवाब लहरा दिया उस दी राखी आंखों के आगे त्रिकाल देव ने। नहीं भैया, ऐसा ही बात नहीं है। यह राखी जिस भाई की भाई यह राखी जिस भाई की योजना पर बहन को शक हो, उस भाई अपनी कलाई पर राखी बांध देने का हक नहीं रहना चाहिए। ऐसी ही बात है सूर्या। इसलिए राखी बांधते वक्त तुम्हारे मुझे यह नहीं बताया था कि धूमकेतु के टुकड़े तुम्हारे ग्रह को गिरकर प्रलय मचाने वाले थे, और तुम उन टुकड़ों को मेरे त्रिकुदे से शक्ति से रोक सकती है। बोल बहन, राखी बांधते वक्त तूने मुझे उपहार में युद्ध करना क्यों मांगा? अरे पगली, अगर तू अपने भाई से उपहार में त्रिकुदे की मांग कर लेती तो तेरा मैं इनकार नहीं करता। भैया सचमुच मैं गलती पर थी, मैं कसूरवार हूँ आपकी। मैंने अपने भाई को छोटे दिल वाला समझा, मगर यह सब गुरुजी आदिरक्ष के निर्देश पर हुआ। वे चाहते थे कि हम तुम्हारे से युद्ध करके तुम्हें हराकर त्रिकुदे प्राप्त करें। पूरी बात बताओ बहन। और सूर्या ने मुख से सारी बात सुनकर चौंक उठा त्रिकाल देव। ओह, तो इसलिए तुमने राखी के बदले मुझसे युद्ध करना मांगा? बांध दी उसने त्रिकाल देव को राखी। और सूर्या शुरू से अंत तक बताती चली गई। हाँ भैया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि राखी के बदले त्रिकुदे मांग कर राखी को बदनाम करूं। अच्छा बहन, अब मैं चलता हूं। परसों युद्ध के दिन अब मिलन होगा हमारा तुम्हारा। युद्ध का दिन? युद्ध की तैयारी 10वां दिन अर्थात युद्ध का दिन। युद्ध की तैयारी में लीन त्रिकाल देव चौंक उठा जब अपने माता पिता की बात सुनकर। यह क्या कह रही हो माता श्री? हाँ पुत्र, तुमसे सबसे पहले कुकारा से युद्ध करना होगा। पानी पिलाकर हमारी जान बचाई, और हमने उसे वचन दिया है कि तुमसे युद्ध करने भेजेंगे। त्रिकाल देव माता श्री भी ऐसा ही वचन कह रही थी। त्रिकाल देव, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा दूध पिया है तो पहले अपनी माता का वचन निभाना। मगर मैंने भी एक वचन दिया है, राखी बांधने वाली बहन को दिया है माता श्री। अब मैं फंस गया हूँ अपने त्रिकाल देव वचनों के फेर में। पिता के वचन को सपरिवार समझूं या माता के दूध का कर्ज निभाऊं या फिर राखी का, समझ में नहीं आता। उसी पल अंदर आए गुरु अग्निवेश। राजन, किस बात पर बहस हो रही है? बहस का मुद्दा जानकर जवाब दिया उसने। त्रिकाल देव, माता का दूध और पिता का वचन की लाज से साथ तुम्हें अपनी राखी का मोल भी चुका सकते हो, मगर तुम्हें मेरे कहे अनुसार युद्ध करके तो। गुरु अग्निवेश समझाने लगे युद्ध की नीति त्रिकाल देव को, और फिर सबसे विदा लेकर चला त्रिकाल देव। अब मेरे में दिमाग न तो पिता के वचन का बोझ है, ना माँ के दूध और न राखी का बंधन। और अग्निवेश के सामने समझाने लगे त्रिकाल देव को। सीना तान कर युद्ध भूमि में प्रवेश किया त्रिकाल देव ने। हाँ, आओ त्रिकाल देव, आज से अपनी जिंदगी का आखिरी युद्ध मुझसे लड़ना। नहीं त्रिकाल देव, तुम्हारे पिता ने मुझसे वादा किया है, तुम युद्ध केवल मुझसे करना। अपनी माँ का वचन भूल मत जाइयो भैये। त्रिकाल देव, उसे अवश्य ही मुझसे लड़ने भेजा होगा। भैया, तुमसे युद्ध लड़कर मेरी राखी की लाज रख लो आज। निर्णय के इस क्षणों में एक गवाह पत्थर की आड़ में छिपा था। कौन यह रहस्य में नकाबपोश? यही देखना मुझे त्रिकाल देव सर्वप्रथम किससे युद्ध करेगा। और त्रिकाल देव ने आह्वान किया त्रिकुदे को, और उसके हाथ में चमक उठा हथियार। लगता है त्रिकुदे मुझसे युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गया। झूठ, मुझसे लड़ेगा यह युद्ध। तुम सब देखते
ही रह जाओगी। मैं लड़ भी लूँगा उसकी जिंदगी का आखिरी युद्ध। चिंता मत करो जालिमों, आज त्रिकाल देव तुम सबके साथ युद्ध करेगा। और फिर हुआ जो आज तक नहीं हुआ, यानी त्रिकाल देव के जिस्म से निकलने लगे उसमें से 3 और प्रतिरूप। हर किसी की आंखों में घर गया आचार्य ने आकर। 4 त्रिकाल देव, हाँ दोस्तों, अब पहला बार मैं करूँगा और आखिरी बार भी मेरा होगा। महाक्रूर ने घुमाया अपना अस्त्र। त्रिकाल देव, मैं मान गया तेरी शक्ति का लोहा, पर तुझे भी अपनी ताकत पर गर्व है। दूसरा त्रिकाल देव से भिड़ा रुद्रा से, जिस अबोध बालक को उठाकर तूने मेरी माँ से मुझसे युद्ध का वचन लिया था, देख तेरा वचन पूरा कर रहा हूँ मैं। यह धोखा है। तुम 4 रूप बना कर लड़ रहे हो। धोखा नहीं, यह त्रिकाल देव के युद्ध लड़ने का वचन लिया है तुमसे त्रिकाल देव ही लड़ रहा है। रुद्रा, जीत सके तो जीत ले मुझसे। खुकारा पर प्रथम बार कर युद्ध का ऐलान किया त्रिकाल देव ने। प्यारे, पानी पिलाना सचमुच धर्म का काम है। खुकारा पर धर्म के पीछे तेरी अधर्मी इरादे छुपे थे। कर सकता है तो अब कर अपने नीच इरादे। मेरे पिता का अनुसार पहला वार मैं ही तुझ पर कर रहा हूँ। चतुर्थे त्रिकाल देव था सोमग्रह की राजकुमारी सूर्या के सामने। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ सूर्या, ताकि तुम्हारी राखी का मोल अदा कर सकूं। नहीं भैया, मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहती। बहन की रक्षा करना भाई का कर्तव्य है, और बहन का फर्ज भाई की लंबी आयु की कामना करना। मैं मूर्ख थी जो युद्ध के लालच में लिपटी रही। राखी तुम्हारी कलाई पे बांधी। मैं अपनी राखी तुमसे वापस मांगती हूँ। युद्ध कर बहन, युद्ध कोई रिश्ता नहीं चलता, सिर्फ शस्त्र चलता है। त्रिकाल देव का प्रथम वार छील गया सूर्या की बाह को। तुम्हारी राखी का यही मोल था ना बहन, पहला वार करूं। लो, किया मैंने पहला वार। भैया, मुझसे यह युद्ध नहीं हो सकता, चाहे मेरे ग्रह नष्ट हो जाए। तुम मेरे हाथों कभी नहीं उठा सकती। और तेरे त्रिकुदे पर अब मुट्ठी जमेगी तो शरीर पर लिखा जाएगा मौत का नाम। और महाक्रूर की लात रूपी शस्त्र चला और प्रतिद्वंदी त्रिकाल देव की तरफ, और छूट गया त्रिकुदे उसके हाथ से त्रिकुदे। महाक्रूर अब एक वार में उतारने वाला था त्रिकाल देव की गर्दन। अचानक ही वह हथियार फेंक कर बैठ गया आराम से। मेरा मन युद्ध करने का नहीं हो रहा। मेरे अंदर युद्ध की प्रवृत्ति, रक्त प्रवृत्ति खत्म हो गई। समझ गया त्रिकुदे उसके युद्ध का विमुख होने का कारण। ओह, तो वज्र सिंह का असली हत्यारा इसी कारण युद्ध की प्रवृत्ति समाप्त हो गई अचानक। और खुंखारा जी जान से वार करने लगा था। त्रिकाल देव, खून बहाना शौक है मेरा, और आज बहेगा तेरा खून। खून तो अवश्य बहेगा खुकारा, पर मेरा नहीं, तेरा। और वेद फुर्ती से बचाया त्रिकाल देव ने सेवक को। और त्रिकुदे आज एक बार फिर एक दुष्ट के लहू से स्नान करेगा। त्रिकुदे खुकारा के शरीर पर अपनी निशानी और लहूलुहान हो चुका था। रुद्रा त्रिकाल देव के युद्ध करते करते। रुद्रा, मेरी माँ का वचन लेते समय तूने उसकी चेतावनी भूल गया। मेरी माँ ने तुझसे तेरा शीश मंगवाया था रुद्रा, और वह लेकर जाऊंगा। भयानक युद्ध चल रहा था, निर्णय नहीं हो पा रहा था।
तभी अचानक योग के बल पर उतरे वहाँ गुरु आदिरक्ष, ठहर जाओ सब, इस तरह तुम में से कोई युद्ध नहीं जीत सकता। ठिठक कर रुक गए आप यहाँ? हाँ, आना ही पड़ा मुझे। इस तरह युद्ध नहीं जीत सकते तुम, क्योंकि त्रिकाल देव का मकसद वक्त को उस वक्त तक बर्बाद करना है जब तक धूमकेतु के टुकड़े तुम्हारे ग्रहों से टकरा न जाएं। यानी वह हमें युद्ध में उलझा कर वक्त बिताना चाहता है। तभी तो मैं कहूँ कि चार रूपों में कैसे बदल गया। इसलिए अगर तुम त्रिकाल देव से जीत भी सकते हो तो उसका कोई भरोसा नहीं कि वह असली हो, यानी वह त्रिकाल देव के प्रतिरूप भी हो सकता है। अतः तुम चारों त्रिकाल देव में से असली त्रिकाल देव की पहचान कर तुम सब मिलकर उसे खत्म कर सकते हो, क्योंकि अब युद्ध छिड़ चुका है। सोच में डूबा रुद्रा और खुंखारा, कौन होगा असली त्रिकाल देव? राजकुमारी सूर्या, मैं जानती हूँ इनमें से कौन सा त्रिकाल देव असली है, पर यह भेद खोल कर मैं अपने भाई का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती। कैसे जानती है सूर्या यह रहस्य? और महाक्रूर का दिमाग सोचने लगा। चार त्रिकाल देव इनमें से असली है, बाकी 3 नकली हैं। राजकुमारी सूर्या त्रिकाल देव के भाई बना चुकी है और त्रिकाल देव भाई का कर्तव्य है कि वह ग्रह को बचाकर अवश्य निभाएगा। सूर्या ने भाई कैसे बनाया उसे? हाँ, आ गया, समझ में आ गया। एकाकी खुशी से चीख उठा, ओ बट्टे की जान, आ गया ध्यान में कौन सा इन चारों में असली त्रिकाल देव। पर वह बताता उससे पहले ही सूर्या ने शस्त्र चल गया। असली त्रिकाल देव का रहस्य तू अपनी मौत के साथ ही ले जाएगा महाक्रूर। और महाक्रूर की गर्दन कटकर नाच गई हवा में। वो चीख उठा जोर से, गुरु आदिरक्ष, सूर्या को पकड़ लो। रुद्रा, मालूम है कि कौन सा त्रिकाल देव असली है इन चारों में से? रुद्रा की कैद कर लिया सूर्या को। हाँ, अब तू बताइए कौन सा त्रिकाल देव असली है? मैं मर सकती हूँ, लेकिन अपने भाई का जीवन पर हाथ नहीं आने दूंगी। और त्रिकाल देव मिलने लगे। त्रिकाल देव चारों प्रतिरूप, और अब वह रह गया सिर्फ एक त्रिकाल देव, यानी असली त्रिकाल देव। बहन, मेरे जीवन के लिए तुम्हें अपना जीवन दांव पर लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं स्वयं इन दुष्टों को जीवन मौत पर मोहर लगा दूंगा। त्रिकाल देव, अपने त्रिकुदे को हमारे ग्रहों से टकराने वाले धूमकेतु के टुकड़े में खंडित कर दो, नहीं तो तेरी मुंह बोली बहन जिंदगी भर बोल नहीं पाएगी, मर जाएगी बेचारी। नहीं भैया, नष्ट होने दो इन पापियों के गिरोह को, जहाँ मानवता के दुश्मन जन्म लेते हैं। उछाल दी त्रिकुदे ने नष्ट कर दे उन धूमकेतुओं के टुकड़ों को। उछाल दिया त्रिकाल देव ने त्रिकुदे नष्ट कर दे उन धूमकेतु के टुकड़ों को। और उस पल हवा में उठा पत्थर के पीछे अचानक एक नकाबपोश, न जाने कब से और कहाँ से आकर छिपा हुआ था वहाँ, और त्रिकुदे को हवा में लपक लिया उसने और हो गया गायब। सबके दिमाग सनसनी फैल गई। कौन था वह नकाबपोश? उसकी हमने क्या दुश्मनी जो त्रिकुदे लेकर गायब हो गया? हे देव, अब क्या होगा? अब हमारे गिरोह को बचाने में जरा भी संभावना नहीं है रही। और त्रिकाल देव ने मुस्कुरा कर ऐलान कर दिया, मुझे मालूम था वह कौन है, चोर। और उससे पूर्व तुम सूर्या के बंधन मुक्त कर दो। वादा करता हूँ त्रिकुदे के चोर को स्वयं अपने हाथों कत्ल करके तुम सूर्या को मुक्त कर दिया। अब तो रहस्य खोल दो उस चोर का।
मेरे हाथ में उस मुंडी गिराने को मचल रहे हैं। और आदिरक्ष ने समक्ष विनय स्वर में बोला, त्रिकालदेव, गुरुदेव, आप राक्षस के गुरु हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चोर इस वक्त आपके आश्रम में कर रहा होगा। क्या बकते हो? और दोनों राक्षस बड़े। त्रिकालदेव की कंठतार आवाज को रोक लिया उसने। नहीं नहीं, चोर वाकई इनके आश्रम में है, मुझे वहां ले चलो। त्रिकालदेव, तुम हमारे गुरु पर लालचन लगा रहे हो। अगर हमें आश्रम में चोर मिला तो भस्म कर दूंगा तुझे। और फिर चल दिए सारी पलटल आश्रम की ओर। आश्रम के सामने पहुंचकर चीख उठा त्रिकालदेव, त्रिकुदे, जिसने तुम्हें चुराया है उसे बांध कर सामने ले आओ। अगले पल राक्षसों की नज़रों में समाया आश्चर्य का सागर। आदि राक्षस धोखा नहीं, सच था। एक गुरु आदि राक्षस उनके साथ था और दूसरा त्रिकुदे में बंदे कुटिया से बाहर आ गिरे। ओह, मेरे त्रिकुदे के चोर में तुम्हारा ही कपटी गुरु आदिरक्ष है। यह है जो भी आदिरक्ष हमारे सामने है, इसका स्वरूप है। यह देखो, यह मिट्टी का बना प्रतिबिंब है। और मिट्टी की प्रतिमा गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो गई। उधर त्रिकुदे वापस आते हुए अपने स्वामी के पास पहुंचा। उधर गुरुदेव के कंधे पर रख दिया अपना फरसा खुखारा ने। बोल गुरु, तूने अपने शिष्यों के साथ गद्दारी क्यों की? कंधे पर मौत रखी देख झूठ बोलने का साहस न जुटा सका गुरु आदिरक्ष, क्योंकि मैं चाहता था त्रिकुदे के ऐन वक्त पर इस तरह हासिल करूं, तुम सब चकरा जाओ। और फिर जब त्रिकुदे के बल पर पृथ्वी को अपनी मुट्ठी में लेना चाहता था। और मैंने अपना प्रतिरूप तुम्हारे सामने बीच इसलिए भेजा ताकि मैं नकाबपोश के रूप में त्रिकुदे चुरा सकूं। और फिर बेरहमी से घूमा फरसा खुखारा का। गुरु आदिरक्ष, तूने गुरु होकर भी शिष्यों के माल पर बुरी नज़र रखी। अब तेरा अंत न हुआ तो भविष्य में गुरु की नज़र में शिष्य की शिक्षा कम और उसके अपने माल पर ज़्यादा होगी। और धूमकेतु के सारे टुकड़े उन ग्रहों पर नज़दीक आ पहुँचे थे। और त्रिकालदेव ने सूर्य को आह्वान किया। सूर्य, मैं सिर्फ तुम्हारा ग्रह बचाऊंगा, बाकी तीनों ग्रह अवश्य नष्ट होंगे। और खुंखारा ने वार दिया तभी, नहीं त्रिकुदे, अब नष्ट होंगे तो चारों ग्रह, बचाओगे तो चारों। खून उतर आया त्रिकालदेव की आंखों में। और जो धरती तुम शैतानों पैदा करती है उसका नाश हो जाना अच्छा है। खुखारा के अंतहीन पीड़ादरक था परार। और त्रिकुदे की शक्ति का अंदाजा नहीं अभी तुम्हें। मगर तभी पीछे से रुद्रा ने किया वार। त्रिकालदेव, अब हमारे ग्रह की तबाही निश्चित है, तो क्यों ना हम ध्यान तुझे ही तबाह करने में लगाएं। हमारे साथ साथ तू भी मौत की आगोश में सोएगा त्रिकालदेव। और गिरे हुए त्रिकुदे पर दबा दिया अपने पांव तले खुखारा ने। जिस तरह दुनिया में कोई ताकत अंगद का पांव नहीं हिला सकती थी, उसी तरह मुझे भी वरदान है कि मेरे पांव को कोई नहीं हिला सकता। त्रिकुदे मेरे पांव के नीचे से नहीं निकाल सकता।
चाहे तू कितना ही उसे पुकार ले। त्रिकालदेव ने पुकारा, त्रिकुदे, पर पांव के नीचे दबा त्रिकुदे चाहकर भी न हिल सका। त्रिकुदे, हा हा, अब यहाँ से अपने अपने ग्रहों की बर्बादी देखो। त्रिकालदेव, त्रिकालदेव, हमारे सारे ग्रहों के साथ साथ इसी तेरी बहन का सूर्या का भी ग्रह बर्बाद होगा। इस दुष्ट के पांव के तले से किसी तरह त्रिकुदे मुक्त कराना होगा। ऐसा ऐसी खड़ी सूर्या टूटे स्वर में कह उठी। त्रिकुदे, त्रिकालदेव, अब कुछ नहीं हो सकता। ये दुष्ट अपने ग्रहों के साथ साथ मेरे ग्रह की बर्बादी भी देखना चाहते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। त्रिकालदेव तो था ही उधेड़बन में डूबा। अब मुझे भी इंतजार उसी पल का है जब टकराएंगे धूमकेतु के टुकड़े चारों ग्रहों की धरती से, और मेरी जीत उसी एक पल पर टिकी है अब। और धूमकेतु के टुकड़े का ग्रह से टकराने का वक्त आ गया। धूमकेतु के टुकड़े पीछे पीछे आ रहे थे उन चारों ग्रहों तक। सिर्फ फासला था कि एक पल बाद ही चारों ग्रह के टकराते, यानी कुल 4 पलों में हो जाना था चारों ग्रह का विनाश। और उन 4 पलों में से पहले पल का इंतजार था त्रिकालदेव को। विस्फोट, भयानक विस्फोट हुआ, मानो हजारों टन बम एक साथ फटा हो। यह था धूमकेतु का पहला टुकड़ा टकराने से हुआ पैदा विस्फोट, और यह ग्रह था महाक्रूर का। और उस विस्फोट से कांप गए पास के ग्रह, और कांपा था यह ग्रह भी। महाक्रूर का ग्रह तो गया, अब हमारे ग्रह भी नष्ट हो जाएंगे जिस पर खड़े थे चारों। विस्फोट की ध्वनि और कंपन से प्रभावित होकर डगमगा कर गिर पड़े सारे। और त्रिकालदेव ने इसी पल थाम लिया। मैं जानता था विस्फोट होगा तो यह ग्रह भी कांपेगा, और इसी पल खुकारा का संतुलन बिगड़ेगा। और उसी पल दूसरा विस्फोट हुआ, और खुकारा तेरा ग्रह भी गया। और पांचवें पल अपना कार्य समाप्त कर वापस आ चुका था त्रिकालदेव के हाथ में। अब छठे व 7वें पल हो गए तुम सब का मौत का पल। अगले ही पल हम सब तेरी जिंदगी और मौत के पल ला देंगे त्रिकालदेव। दोनों राक्षसों ने ललकारा उसे, मगर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, तुम्हारा अंत मैं बहुत पहले ही कर देता, पर मेरे सामने मेरी बहन का ग्रह बचाने की मजबूरी थी। अब कोई मजबूरी नहीं। और त्रिकुदे ने बेरहमी दिखाई, कट कर गिर गई दोनों की गर्दनें, और सिर वहीन धड़ अंतरिक्ष में गोते लगाने लगे। और तीसरे पल विस्फोट से तबाह हो गया रुद्रा का ग्रह भी। चौथा पल अभी पूरा नहीं हुआ था, और वह चौथा ग्रह सूर्या जिसकी तरफ बढ़ रहा था तबाही। और पल के 1000वें हिस्से में फेंका त्रिकालदेव ने त्रिकुदे। और त्रिकुदे अपनी अपार शक्ति उसे कोई भागों में विखंडित कर गया, और टुकड़े गिर पड़े ग्रह के आसपास अंतरिक्ष में। सूर्या की ग्रह पर आँच नहीं आई, और फिर छा गई शांति। ओ धन्यवाद भैया, आपके पर वार 4 रूपों वाला। ओह भैया, यह 4 रूपों वाला चक्कर कैसा था? मेरे गुरु ने चमत्कार था बहन। उन राक्षसों को भ्रम में रखने के लिए तुमने कैसे पहचाना उन चारों में से असली त्रिकालदेव कौन है? तुम्हारी कलाई पर मैंने जो राखी बंदी देखी सिर्फ तुम्हारी कलाई पर थी, प्रतिरूपों की कलाई पर नहीं। ओह, पर भैया मुझे माफ़ करना, मैंने तुमसे युद्ध करना चाहा, मुझे राखी के बदले। बहन, भाई
भाइयों के खून एक कतरा बहन के परिवार की रक्षा के लिए होता है, और तुम अपने ग्रह के सारे परिवार बचा रही थी, फिर भी तुम गलत कैसे हो सकती हो? तुम्हारा जो फर्ज था तुमने पूरा किया, मेरा जो फर्ज था मैंने पूरा किया। फिर सूर्या से विदा लेकर चल पड़ा त्रिकालदेव। ऐन वक्त पर अगर गुरुजी न पधारते तो मैं अपने पिता का वादा पूरा न कर पाता, न अपनी माँ के वचनों की लाज रख पाता, न ही अपनी बहन की राखी का उपहार दे पाता। धन्य है गुरुदेव, धन्य है वे। समाप्त दोस्तों।